हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग ईडीटीए से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल बनाने की कोशिश करेंगे और इस न्यूमेरिकल से आपको ये समझ आएगा कि ईडीटीए वाले न्यूमेरिकल को कैसे अप्रोच करेंगे कि वो न्यूमेरिकल हमको इजीली सोल्व आउट हो जाए। ठीक है, हाँ, एक बात हमेशा नोट पॉइंट पर इस चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा कि कोई भी न्यूमेरिकल को सोल्व आउट करने का बस सिंपल सा फंडा है। उस न्यूमेरिकल को बड़े ध्यान से पढ़िए, यानी क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन को पढ़ने से अगर जब क्वेश्चन को ध्यान देकर आप पढ़ोगे तो आपको क्वेश्चन में बहुत सारे डाटा दिखाई पड़ेगा। जो डाटा कुछ अननोन होंगे, कुछ डाटे अननोन होंगे और कुछ डाटे नोन होंगे। तो जो डाटा नोन है यानी गिवन है और जो डाटा अननोन है मतलब वो डाटा गिवन नहीं है, तो वो दोनों के बीच आप रिलेशन देखोगे और वो रिलेशन आपको मिलेगा फॉर्मूले से। तो अननोन डाटा और नोन डाटा दोनों के साथ क्या करोगे, रिलेशन लगाओगे यानी फॉर्मूले लगाओगे। तो जो डाटा आपको फाइंड आउट करनी है वो डाटा आपको दिखाई पड़ेगा, वो डाटा आपको सोल्व आउट हो जाएगा। ठीक, हाँ, बस यही फंडा का यूज करके हम जितने भी आने वाले न्यूमेरिकल है सारे न्यूमेरिकल को हम लोग सोल्व करेंगे। ठीक है, हाँ, सबसे पहला काम ये करना चाहिए, अगर आप एक स्टूडेंट हो तो क्या करोगे, क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन को पढ़ने में कोई अकबाकी नहीं करना, क्योंकि क्वेश्चन में बहुत सारे डाटा डायरेक्ट वे में दिखाई पड़ता है, यानी कहने का मतलब अपनी आंखों से दिखाई पड़ता है। कुछ डाटा अपनी आंखों से नहीं दिखाई पड़ता है तो उसको मन की आंखों से देखना पड़ता है। ठीक है ना, तो इस चीज को आप समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे भी बताया जाएगा कौन डाटा आपकी अपनी आंखों से दिखाई पड़ेगा और कौन डाटा आपकी मन की आंखों से दिखाई पड़ेगा। ठीक, हाँ, चलिए, कह रहा है कि 1 ग्राम ऑफ CaCO3, कह रहा है कि CaCO3 कहने का मतलब कैल्शियम कार्बोनेट का 1 ग्राम वाज डिजोल्व इन डाइल्यूट HCl। ठीक है ना, 1 ग्राम जो है, 1 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट जो डिजोल्व किया गया, किसमें डिजोल्व किया गया है, डाइल्यूट HCl में डिजोल्व किया गया है, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड में घुलाया गया है। बोला ये जा रहा है कि एंड द सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड टू 1 लीटर, और वो जो सॉल्यूशन है वो कितना लीटर में डाइल्यूटेड है, तो बोला 1 लीटर में। ठीक है ना, यहाँ तक अपन क्वेश्चन पढ़ा। इतना क्वेश्चन पढ़ने से आपको यही समझ आया कि सर इसमें जो CaCO3 1 ग्राम घुला हुआ, कितना ग्राम घुला हुआ, 1 ग्राम घुला हुआ, कितना में, तो बोलेंगे कि सर 1 लीटर में घुला हुआ है। इसका मतलब यहाँ से पता चल गया कि जो आपकी सॉल्यूशन है, आपका ये जो सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन का जो स्ट्रेंथ पता चला, वो जो सॉल्यूशन का जो स्ट्रेंथ पता चला वो पता चल गया हमको कितना सर, तो 1 ग्राम पर ml हमारा इस सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ पता चल गया। ठीक, हाँ, दैट इज S की वैल्यू आपको पता चल गया। इतना पढ़ने से आपको यही चीज समझ आया। चलिए, क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। आगे जब पढ़ोगे तो आपको ये चीज दिखाई पड़ेगा यहाँ के बाद कि 100 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन, अगर ये सॉल्यूशन अगर 100 ml आप लेते हो, इज रिक्वायर्ड टू 90 ml ऑफ EDTA सॉल्यूशन। ठीक है ना, हाँ, बोला ये जा रहा है कि अगर ये जो सॉल्यूशन को, सैंपल को अगर 100 ml को ले करके कोनिकल फ्लास्क में ले करके आपने क्या कर रहा है, टेस्ट कर रहा है। देखो, चीज़ों को बड़े आराम से समझने की पूरा कोशिश करेंगे। भाव, यहाँ से एक कोनिकल फ्लास्क है, इस कोनिकल फ्लास्क में आपने क्या किया, 100 ml ये वाला सॉल्यूशन लिया, जिसकी स्ट्रेंथ कितना है, 1 ग्राम पर ml है। सॉरी, 1 ग्राम पर ml नहीं भाव, 1 ग्राम पर लीटर है। ठीक है ना, हाँ, इस सॉल्यूशन का 100 ml वेट ले करके और आपने एक्सपेरिमेंट किया, तो इसमें जो आपको EDTA यहाँ पे ठोप के चुआ, वो EDTA 90 ml इसको पूरा ब्लू करने तक चुआ है। ठीक है ना, यानी ये EDTA का वॉल्यूम पता चल गया, EDTA। ठीक है ना, हाँ, यहाँ से आपको ये पता चला। लेकिन क्या देख रहे हैं, ये सारे चीज़ आपको लैब की बात है, डाइल्यूट HCl ये सब चीज़ कहाँ पे मिलेगा, लैब में। और जो भी चीज़ आपको लैब में दिखाई पड़ेगा उसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड कंडीशन। यानी ये वाला चीज़ आपको जो पता चला वो कहाँ पे पता चला बाबू, तो सर बोलेंगे स्टैंडर्ड कंडीशन में। स्टैंडर्ड कंडीशन में आपको पता चला। ठीक है ना, कंडीशन। ठीक है ना, हाँ, तो जो डाटा गिवन है उसको पहले लिख लीजिए। आपको इतना क्वेश्चन पढ़ने से आपको ये पता चल गया कि स्ट्रेंथ पता चल गया। क्या पता चल गया बाबू, तो स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन आपको कितना पता चल गया, तो बोलेंगे कि सर स्ट्रेंथ ऑफ जो सॉल्यूशन अगर गलती से अगर S से रिप्रेजेंट करें तो आपको पता चल गया 1 ग्राम पर ml, सॉरी 1 ग्राम पर ml नहीं, बार ml बोला जा रहा है। ठीक है ना, इस चीज़ को आप समझिए, 1 ग्राम पर लीटर। ठीक है ना, बढ़िया से लिखिए।
अकबकाना नहीं है, ठीक है ना। वीडियो लेंथ थोड़ा लंबा होगा लेकिन कंसेप्चुअल क्लियरिटी आ जाएगा। स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन आपको गिवन है इतना, CaCO3 के इक्विवेलेंट में आपको गिवन है। यहाँ तक क्वेश्चन पढ़ने से आपको ये पता चला। आगे अगर क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको ये पता चल गया कि ये जो स्टैंडर्ड हार्ड वाटर का जो सैंपल लिया गया है वो कितना लिया गया है, 100 ml। यानी हम बोलेंगे द वॉल्यूम ऑफ स्टैंडर्ड हार्ड वाटर, वॉल्यूम ऑफ स्टैंडर्ड हार्ड वाटर। स्टैंडर्ड हार्ड वाटर की वॉल्यूम की अगर बात बोला जाए ऐसे बोलेंगे, वॉल्यूम ऑफ स्टैंडर्ड हार्ड वाटर। क्या बोलेंगे, वॉल्यूम ऑफ स्टैंडर्ड हार्ड वाटर, वॉल्यूम ऑफ स्टैंडर्ड हार्ड वाटर, ठीक है ना। वो कितना दिया हुआ है, तो सर हमको दिया गया है 100 ml सैंपल लेकर के टेस्ट किया गया है। और वो 100 ml जो स्टैंडर्ड हार्ड वाटर का सैंपल है वो कितना ml EDTA कंज्यूम कर रहा है, कितना EDTA कंज्यूम कर रहा है, मतलब यहाँ पे कितना ठोप के EDTA चू रहा है। तो बोलेंगे वॉल्यूम ऑफ स्टैंडर्ड या स्टैंडर्ड वॉल्यूम ऑफ EDTA, ऐसे लिख सकते हैं, स्टैंडर्ड वॉल्यूम ऑफ EDTA, स्टैंडर्ड वॉल्यूम ऑफ EDTA कितना हो जाएगा, तो VST/EDTA 100 ml के लिए कितना कंज्यूम कर रहा है बाबू, तो बोलेंगे सर 90 ml, ठीक है ना। हाँ, इतना क्वेश्चन पढ़ने से आपको यही चीज़ समझ आ गया, ठीक। हाँ, अभी तक हम लोग लैब में काम किए, अभी तक क्या किया हम लोग, लैब में काम किए। फिर आगे कह रहा है कि आप कहीं किसी जगह का पानी उठाएं, यानी आप सैंपल की बात कर रहे हैं, जहां से आप पानी उठाएंगे चेक करने के लिए, उस सैंपल की बात करेंगे। इस चीज़ को बड़े ध्यान से समझिएगा। तो मान लीजिए फाल्गु नदी के पानी को चेक करल गया, कहाँ के चेक करल गया, गया में एक फाल्गु नदी एक जगह है, मतलब नदी है, उसका पानी को हमको चेक करना। तो पानी को चेक किया गया, फाल्गु नदी के पानी को। तो इस चीज़ को आप समझने की पूरा कोशिश करेंगे कि ये आपकी फाल्गु नदी के पानी है, ठीक है ना। और पानी बड़ी मनी बाल्टी से उठा के लाएं और उस पानी को कितना ml, वो पानी को सैंपल को 100 ml पानी को सैंपल को चेक किया। और चेक करने के लिए आपको EDTA की ज़रूरत होगा। जैसे ही इसमें EDTA मिलाएं, फाल्गु नदी के पानी को में 100 ml पानी फाल्गु नदी के लाएं और कोनिकल फ्लास्क में रखें और ऊपर से हम EDTA ठोप के चुआ रहे हैं। देख कर रहे हैं कि ई वाला कंटेनर जब तक ब्लू हो जा रहा है, ब्लू होने तक यहाँ से जो EDTA कंज्यूम किया वो कितना कंज्यूम किया, तो सर 40 ml किया, ठीक है ना। वही बात यहाँ पे लिखल है। इस लाइन को हम एक बार फिर से समझाने की कोशिश करेंगे। अगर आप लोग को समझ आता है तो बड़े आराम है, ठीक है ना। आपने क्या किया, फाल्गु नदी के पानी को चेक करने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि फाल्गु नदी के पानी की हार्डनेस कितना है, ठीक है। तो फाल्गु नदी की पानी आप एक आध बाल्टी घर लेबोरेटरी में लेकर के गए, लेकिन आप क्या एको बाल्टी से चेक करोगे, नहीं सर, हम 100 ml से चेक करेंगे। कितना से करेंगे, 100 ml के। तो वही फाल्गु नदी के पानी को आप 100 ml यहाँ पे लाएं, मतलब एक बीकर में कोनिकल फ्लास्क में लाएं और 100 ml लाने के बाद इसमें EDT मिलाएं, उसके बाद बफर सॉल्यूशन मिलाएं और उसके बाद ठोप के EDTA चुआ रहे हैं, ठोप के EDTA चुआ रहे हैं। जिस समय ये पूरा सॉल्यूशन ब्लू हो गया उस समय यहाँ पे इसकी नोजल को बंद कर दिए। तो देखे क्या कि EDTA कितना कंज्यूम किया है, तो 40 ml EDTA कंज्यूम किया है, ठीक है। तो यहाँ से आपको एक केस पता चल गया, क्या पता चल गया कि वॉल्यूम ऑफ वाटर सैंपल पता चल गया। वॉल्यूम ऑफ कौन सा पता चल गया बाबू, वाटर सैंपल पता चल गया। वाटर सैंपल कितना वॉल्यूम लिए हैं, यानी टोटल वॉल्यूम या टोटल हार्डनेस इसको निकालेंगे तो वॉल्यूम ऑफ क्या होता है, अननोन। ये पानी तो आपको पता नहीं ना कहाँ है, मान लीजिए अननोन वाटर, जहाँ के आप सैंपल को चेक करना चाहते हैं तो उसको बोल देते हैं वॉल्यूम ऑफ फाल्गु रिवर वाटर बोलेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ हम फाल्गु रिवर नाम ले लिए तब ना बाबू, और नहीं तो अननोन है ना, हम समझेंगे। हाँ, तो लिखेंगे अननोन हार्ड वाटर, ठीक है ना। तो वॉल्यूम ऑफ अननोन हार्ड वाटर कितना लिए सैंपल चेक करने के लिए, तो सर 100 ml लिए हैं। अब बताओ कि EDTA स्टैंडर्ड वॉल्यूम ऑफ EDTA कितना हो जाएगा, STANDARD स्टैंडर्ड वॉल्यूम ऑफ EDTA कंज्यूम, ठीक है ना। कंज्यूम भी लिख सकते हैं, चूंकि कंज्यूम ही ना कर रहा है, खपते न हो रहा है,
ठीक है ना। तो वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम ऑफ क्या बोलेंगे, या टोटल हार्डनेस ऑफ, हार्डनेस पर देखेंगे तो EDTA का ना, अननोन EDTA, अननोन वाटर कितना आपको EDTA कंज्यूम कर रहा है, तो बोलेंगे कि ये कितना कंज्यूम कर रहा है, 40 ml कर रहा है। देखिए तो 100 ml जब सैंपल ले रहे हैं वाटर का, यानी सैंपल कहाँ से उठा रहे हैं, तो सैंपल जो उठा रहे हैं फाल्गु में से उठा रहे हैं हम। कहाँ से उठा रहे हैं, फाल्गु में से। आप लोग नाली के पानी चेक करोगे, क्योंकि फाल्गु में तो जाएंगे नहीं। स्टैंडर्ड हार्ड वाटर सैंपल और रिक्वायर्ड टू 40 ml, ठीक है ना, ऑफ EDTA सॉल्यूशन, ठीक। हाँ कह रहा है, हाँ यहाँ तक पढ़ने के बाद आपको एक चीज़ कंप्लीट हो गया, यानी क्वेश्चन यहाँ से एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। यहाँ से आपको एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, यहाँ से आप लोग को क्या हो गया, एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। हाँ तो कुछ नहीं करते हैं, ये सारे चीज़ समझाएं, उसको इरेज करके हम क्या करते हैं, लिख देते हैं। देखिए वीडियो लंबा इसलिए हो रहा है क्योंकि पहला न्यूमेरिकल है, और पहला न्यूमेरिकल अकबकी में अगर बना देंगे तो ना आप ही को समझ आएगा ना हमारे समझ आएगा कि हम बताएं क्या है, ठीक है ना। इसलिए एकदम हम अकबकाते नहीं हैं, आप लोग अकबकाइए। एक स्टूडेंट है, अच्छे से देख लीजिए, बढ़िया रहेगा, क्योंकि जब एक बार समझ जाइएगा तो उसमें दोबारा समय देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो ज़रा बताइए कि टोटल हार्डनेस कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, चलिए बताइए। यहाँ से लिखेंगे वी नो दैट, ठीक है ना, वी नो दैट। हम लोग क्या जानते हैं, तो एक रेडीमेड फार्मूला आते हैं, टोटल हार्डनेस बराबर टोटल हार्डनेस अच्छा टोटल हार्डनेस किस में निकलता था, अगर फॉर्मूला याद होगा तो PPM में। किस में, PPM में। देखिए फॉर्मूला याद रखना बड़ा आसान है, क्या लिखते हैं, 1000 गुने S, 1000 गुने S क्या था, स्ट्रेंथ था, वो किस में था, ग्राम पर लीटर में था। इस चीज़ को समझिएगा। और यहाँ पे नहीं रह पाएगा, इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं और छोटा छोटा लिखते हैं, ठीक है ना। हाँ यहाँ पे लिखेंगे टोटल हार्डनेस, HARDNES, हार्डनेस NES, यानी टोटल हार्डनेस किस में रहेगा बाबू, PPM में, ठीक है ना। हाँ टोटल हार्डनेस किस में मेजरमेंट होगा, PPM। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या जाने थे बाबू, 1000 इंटू S जाने थे। S क्या था, स्ट्रेंथ था। स्ट्रेंथ किस यूनिट में था, तो ग्राम पर लीटर में था। ग्राम पर किस में था, लीटर में था। GM लिखिएगा, गुड मॉर्निंग, GM का मतलब नहीं समझिएगा, स्टेटस वाला दिमाग नहीं यहाँ पे लगाना। ग्राम पर लीटर होता है इनटू, अब यहाँ पे जो मेन फार्मूला बताए थे, याद रखने का आसान तरीका, इसी में लोग गड़बड़ाता है। तो हम बोले थे कि वॉल्यूम बट्टा वॉल्यूम गुने वॉल्यूम बट्टा वॉल्यूम होता था, याद रखिएगा, वॉल्यूम बट्टा वॉल्यूम गुने वॉल्यूम बट्टा वॉल्यूम होता था। अंतर इतना ही था कि यहाँ से वॉल्यूम ऑफ स्टैंडर्ड हार्ड वाटर था, वॉल्यूम ऑफ स्टैंडर्ड हार्ड वाटर था, वॉल्यूम ऑफ क्या था, स्टैंडर्ड हार्ड वाटर था, और ये भी वॉल्यूम ऑफ क्या था, EDTA था, स्टैंडर्ड वॉल्यूम ऑफ EDTA था, EDTA था, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या था, वॉल्यूम ऑफ टोटल EDTA था, और यहाँ पे क्या था, टोटल वॉल्यूम ऑफ मतलब अननोन हार्ड वाटर था, ठीक है ना। हाँ एक चीज़ हम बड़ा आराम से बताए थे, इसको याद रखने का तरीका, वाटर से चालू होगा, वाटर का वॉल्यूम वाटर से चालू होगा, वाटर पर ख़त्म होगा, वाटर से चालू होगा और वॉल्यूम वाटर पर ख़त्म होगा। एक यहाँ पे वॉल्यूम स्टैंडर्ड वाटर का वॉल्यूम होगा, और एक ये वाटर सैंपल का होगा। याद रखिएगा ये कौन सा वॉल्यूम होगा, सैंपल का होगा, SAMPLE की, ठीक है ना। सैंपल कहने का मतलब अभी हम बात करें कहूँ का, हम फाल्गु का एग्जाम्पल लिए, फाल्गु वाला सैंपल है, ठीक है ना। हाँ EDTA कितना स्टैंडर्ड वाटर कंज्यूम कर रहा है और कितना आपको वाटर सैंपल कंज्यूम कर रहा है, वो यहाँ पे लिखाएगा, ठीक है ना। हाँ तो यहाँ पे वैल्यू को पुट कीजिए, आपके आंसर वो दिखने लगेगा। तो बताइए टोटल हार्डनेस कितना है, तो इसको कैलकुलेट कीजिए। सबसे पहले तो लिखिए 1000, सॉरी ये 100 नहीं है बाव, 1000 है, याद करिए फॉर्मूला में 1000 गुने G। यहाँ पे S की वैल्यू स्ट्रेंथ कितना है, तो 1 ग्राम, बार बार कर रहे हैं, GM का मतलब गुड मॉर्निंग नहीं होता है, ग्राम होता है, ठीक है ना। हाँ
इनटू स्टैंडर्ड वॉल्यूम ऑफ हार्ड वाटर कितना है, तो हम लोग बोलेंगे सर स्टैंडर्ड वॉल्यूम ऑफ हार्ड वाटर आपकी है वो 100 ml है। कितना ml है? 100 ml है। उसके बाद ये जो 100 ml जो वॉल्यूम कंज्यूम कर रहा है वो कितना EDTA का वॉल्यूम कंज्यूम कर रहा है, तो सर बोलेंगे 90 ml वॉल्यूम आपकी EDTA का कंज्यूम कर रहा है। चलिए यहाँ तक अपन क्वेश्चन को डन कर लिया। आगे आप क्या देखोगे कि जो वाटर सैंपल का वॉल्यूम कितना लिया था चेक करने के लिए, तो सर हमने वाटर सैंपल का जो वॉल्यूम लिया था वो चेक करने के लिए लिया था 100 ml लिया था। कितना ml लिया था? 100 ml। और 100 ml जो वॉल्यूम लिया था चेक करने के लिए वो कितना वॉल्यूम EDTA कंज्यूम कर रहा है, तो सर बोलेंगे 40 ml वॉल्यूम EDTA कंज्यूम कर रहा है, यानी यहाँ से आ जाएगा 40 ml। ठीक है ना। एक ही बात पानी का वॉल्यूम से चालू हुआ, पानी के वॉल्यूम पर खत्म होगा। ठीक है ना। EDTA तिरछा तिरछी गुना होगा। ठीक है ना। पहले स्टैंडर्ड को, उसके बाद सिंपल को। बार बार हम यही बोल रहे हैं। यहाँ से देखिए बहुत आसानी से चीज़ों को समझने की पूरा कोशिश करेंगे। यहाँ से आपका ये हो गया आपका बटखारा। ये क्या हो गया? एज अ बटखारा। और यही बटखारा से हम लोग क्या करेंगे, इस सब पानी के सैंपल को तौलते जाएंगे, कितना हार्डनेस है, कितना ज़्यादा है, कितना कम है। तो पहले तो आपको बटखारा बनाना होगा, और बटखारा का ही बोलते हैं स्टैंडर्ड मानक। मतलब वो चीज़ आप मान रहे हो तो वही चीज़ सब कोई मान रहा है। ठीक। हाँ चलिए, इसको अगर थोड़ा सा सोल्यूशन करोगे तो 100 से 100 शहीद हो जाएगा, 0 से 0 शहीद हो जाएगा। अगर इसको कैलकुलेट करोगे तो अभी हम पॉज करके कैलकुलेट करके लिख देते हैं। तो यहाँ से मिलेगा टोटल हार्डनेस किस यूनिट में निकलेगा? ppm में निकल जाएगा। सोल्व करते हैं पॉज करके समय। देखिए सोल्व करने के बाद आपको आया, इसको जब सोल्व करेंगे ये पूरे डाटा को तो आपको 444.4 ppm आएगा। ठीक है ना। आपके पास कैलकुलेटर होंगे, इसको ढंग से सोल्व करिएगा। ठीक है ना। अभी तक आपको ये निकला कि यहाँ तक जो क्वेश्चन पढ़े, यहाँ तक जो आपने सैंपल लिया उस सैंपल में टोटल हार्डनेस कितना है, तो 444.4 ppm टोटल हार्डनेस है। आप जब क्वेश्चन को आगे बढ़ोगे तो आपको कह रहा है क्या, यहाँ से क्वेश्चन को आगे पढ़िए, कह रहा है कि ऑन द अदर हैंड यानी एक और इसमें इतना करने के बाद एक चीज़ और किया गया है। मान लीजिए वही सैंपल को गर्म किया गया है, वही सैंपल को एक और क्या किया, ऑन द अदर हैंड 100 ml ऑफ वाइल्ड सैंपल। ठीक है ना। वही फाल्गु नदी के पनिया के गर्म कर दिया गया है। वही फाल्गु नदी के पनिया को क्या कर दिया गया बाबू, गर्म कर दिया गया है। और गर्म करके तब इसमें से सैंपल निकाला गया है। तब इसमें से सैंपल कितना निकाला गया है, 100 ml सैंपल लाया गया है। कि कौन सा कितना ml लाया गया सैंपल, 100 ml सैंपल लाया गया है। और इस सैंपल को आपको कहाँ पे रखा गया है, कोनिकल फ्लास्क में रखा गया है। इस सैंपल को कहाँ पे रखा गया, कोनिकल फ्लास्क में रखा गया है। और कह रहा है कि अब जब गर्म करला के बाद जब पानी आप इसमें गर्म करला के बाद जब इसमें EDTA की मात्रा को यहाँ ठोपे ठोपे चुआ रहे हैं, तो यहाँ पे बुलू होने तक कितना ml EDTA कंज्यूम कर रहा है, तो सर 20 ml EDTA कंज्यूम कर रहा है। कितना ml EDTA कंज्यूम कर रहा है, तो सर 20 ml EDTA कंज्यूम कर रहा है। इसका मतलब आप बोलेंगे कि अगर यहाँ पे बड़े आराम से ट्रिकी कॉन्सेप्ट को समझिए कि पहले तो पनिया बिना गर्म कर ले सैंपलवा लाए फाल्गु नदी में से उठा करके और चेक कर दिए, तो उसमें क्या होगा, टेम्पररी हार्डनेस भी कुछ होगा और परमानेंट हार्डनेस भी होगा। इसीलिए यहाँ से आपको निकला टोटल हार्डनेस। लेकिन थोड़ा सा सोचिएगा कि जब इसको पनिया को गर्म कर दिया गया है, तो गर्म करने के बाद उसमें क्या हुआ होगा, तो सर गर्म करने के बाद उसमें टेम्पररी हार्डनेस खत्म हो गया होगा। बड़े आराम से समझिए, जब पनिया को गर्म किया गया होगा तो पनिया को गर्म करने से उसमें टेम्पररी हार्डनेस क्या होता है, खत्म हो जाता है, और सिर्फ क्या बचा होगा, परमानेंट हार्डनेस। ठीक। हाँ देखो, सैंपलवा को गर्म करके वाइल्ड कर दिया गया। वाइल्ड मतलब होता है गर्म करना, है ना। वाइल्ड करने के बाद उसकी टेम्पररी हार्डनेस खत्म हो गया, मतलब अभी पनिया में बच क्या रहा होगा, तो सर परमानेंट हार्डनेस बच रहा होगा। इतना हम कंफर्म कर सकते हैं। ठीक है ना। हाँ, तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं ऑन द अदर हैंड वाटर वेन ऑन द अदर हैंड वाइल्ड सैंपल, BOILED वाइल्ड सैंपल
इज टेकन। वाइल्ड सैंपल जब टेकन किया गया है तब आपको कितना है, वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम ऑफ वाइल्ड वाटर सैंपल। देखिए वाइल्ड का मीनिंग देख लीजिए, WILD, वाइल्ड वाटर सैंपल। बताइए वाइल्ड वाटर सैंपल का वॉल्यूम कितना है, दैट इज वॉल्यूम ऑफ वाइल्ड हार्ड वाटर सैंपल। ठीक है ना, दैट इज कितना है, अब कितना लिए हैं जी, अरे बोलो 100 ml लिया गया, वह 100 ml। ठीक है ना, हाँ चलो वॉल्यूम ऑफ लिखेंगे, वॉल्यूम कंज्यूम्ड बाय EDTA, वॉल्यूम कंज्यूम्ड ऑफ EDTA बाय वाइल्ड वाटर सैंपल, वाइल्ड WILD, वाइल्ड वाटर सैंपल। वाइल्ड वाटर सैंपल कितना कंज्यूम कर रहा है बाबा, जरा बोलो, वाइल्ड वॉल्यूम ऑफ EDTA कितना कंज्यूम कर रहा है, EDTA बोलो, EDTA का वॉल्यूम कितना है, तो सर बोलेंगे 20 ml। ठीक है ना, तो आप लिखेंगे 20 ml। ठीक है ना, हाँ देखिए आपने पहले बटखारा बना लिया है, आपने क्या किया है ऑलरेडी, यहाँ से आपने क्या किया है, एक बटखारा बना लिया है, और यही स्टैंडर्ड तो वही रहेगा, क्योंकि वही वाटर को स्टैंडर्डाइज कर दिया। स्टैंडर्डाइज करने के बाद क्या किया आपने, क्या किया अलग अलग सैंपल को चेक करा, तो आपको बटखारा एक बार बनाना पड़ेगा और बाद बाकी सब चीज़ को तोलते रहिए। तो यहाँ से लिखेंगे जब गर्म किए टेम्पररी गायब, मतलब क्या हो जाएगा, परमानेंट हार्डनेस बचेगा। ठीक है ना, हाँ तो लिखेंगे हार्डनेस ऑफ परमानेंट हार्ड वाटर, परमानेंट हार्डनेस ऐसे लिखेंगे, परमानेंट हार्डनेस, चूंकि गर्म कर गया ना, PERMANENT, परमानेंट हार्डनेस कितना हो जाएगा, तो बताओ 1000, ऐसे पूरा फार्मूला पहले लिख दे क्या, ये सर लिख दो, 1000 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्टैंडर्ड हार्ड वाटर सैंपल बटा वॉल्यूम ऑफ EDTA स्टैंडर्ड। ठीक है ना, ये तो बटखारा ऑलरेडी है, आपको जो सैंपल चेक करना है तो वॉल्यूम ऑफ वाइल्ड को यहाँ पे लिखेंगे 20 से, वाइल्ड वाटर सैंपल 20 से क्या लिखेंगे, वाइल्ड वाटर सैंपल बटा वाइल्ड वॉल्यूम ऑफ EDTA, ये वाटर सैंपल है, हार्ड वाटर सैंपल। ठीक है ना, वॉल्यूम कंज्यूम्ड बाय EDTA। नहीं दिखाई पड़ रहा, हाँ दिखाई पड़ रहा है यहाँ तक। ठीक है ना, यहाँ पे आप क्या करोगे, बस कुछ नहीं, आप क्या करोगे, वैल्यू पुट करोगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, 1 ग्राम पर लीटर वॉल्यूम ऑफ स्टैंडर्ड हार्ड वाटर कितना है, तो सर ये तो एज इट इज रहेगा 100। वॉल्यूम ऑफ स्टैंडर्ड वॉल्यूम ऑफ EDTA कितना कंज्यूम कर रहा है, तो सर 90। दिखाई पड़ रहा है ना, यस सर यहाँ तक तो दिखाई पड़ रहा है। वॉल्यूम ऑफ वाइल्ड हार्ड वाटर कितना लिए हैं, सॉरी यहाँ पे उल्टा लिख दिए ना, क्योंकि हम बोले थे कि यहाँ पे हम बोले थे कि वाटर से चालू होगा वाटर पर ख़त्म होगा, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। तो वाइल्ड वॉल्यूम ऑफ वाटर हार्ड वाटर सैंपल और वॉल्यूम कंज्यूम्ड बाय EDTA। ठीक, हाँ तो बताओ यहाँ पे कितना वॉल्यूम कंज्यूम किया EDTA का, तो सर 20 ml, यहाँ लिखो 20 ml। और यहाँ पे हार्ड वाटर सैंपल कितना है, तो सर 100 ml, सब ml है, ml से ml शहीद। ठीक है, ये 100 से 100 शहीद हो जाएगा। ठीक है ना, अब 20/90 सबको सोल्यूशन करोगे तो आपको आ जाएगा 222.2 ppm बच जाएगा। ठीक है ना, हाँ यानी परमानेंट हार्डनेस आपको पता चल गया, परमानेंट हार्डनेस किसमें पता चल गया, ppm में। ठीक है ना, हाँ देखिए गर्म करने से आपको क्या हो गया कि परमानेंट हार्डनेस बच रहा है और टेम्पररी रिमूव हो गया, तो आपको परमानेंट हार्डनेस पता चल गया, इतना आ गया।
टोटल हार्डनेस पता है, क्या टेम्पररी निकल पाएगा? यस सर निकल पाएगा। अगर थोड़ा सा इस क्वेश्चन को ऊपर इरेज करें तो आपको कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा। क्या दिखाई पड़ेगा आपको? थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए, थोड़ा सा आप ध्यान दे लीजिएगा तो आपको ये समझ आएगा। हम लोग ये लिख सकते हैं टोटल हार्डनेस बराबर क्या लिख सकते हैं सर? टोटल हार्डनेस बराबर क्या लिख सकते हैं सर? टोटल हार्डनेस बराबर लिख सकते हैं परमानेंट हार्डनेस प्लस टेम्पररी हार्डनेस। तो टोटल हार्डनेस कितना पता चला सर? तो सर 4.44 इतना ppm बराबर परमानेंट हार्डनेस कितना पता चला सर? 222.2 ppm प्लस टेम्पररी हार्डनेस नहीं पता चला सर, हार्डनेस, ठीक है ना। तो यहां से आप टेम्पररी हार्डनेस कैसे निकाल सकते हो सर? टेम्पररी हार्डनेस निकाल सकते हैं सर 4.4 माइनस 2 इतना 0.2 ppm। देखिए सर घटाइएगा तो आपको आ जाएगा पता है कितना? 2.2 ppm। देख रहा है कितना फास्ट कैलकुलेशन है? नहीं, ऐसा ही आपको दिख रहा है कि आसान से आप लोग भी घटा सकते हैं। तो यहां से पता चलेगा टेम्पररी हार्डनेस। एक बार जरा क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं तो आपको पूछ क्या रहा है, सुनिए। कैलकुलेट द ईच टाइप ऑफ हार्डनेस। आपसे ये कह रहा है कि जितने भी टाइप्स के हार्डनेस होता है वो सारे को कैलकुलेट कीजिए। तो सर ईच टाइप का मतलब दो टाइप, एक टेम्पररी और दूसरा परमानेंट। परमानेंट आपको पता चल गया, यहाँ से टेम्पररी आप टोटल में से घटा दीजिएगा तो मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक देखिए क्वेश्चन यहाँ से कभी कभी ऐसा पूछता है, आपको गर्म नहीं कर रहेगा, वाइल्ड नहीं किया हुआ रहेगा, तो उस समय आपको राहत हो जाएगा कि आपको ये एक बार फार्मूला लगाओगे और डायरेक्ट टोटल हार्डनेस पता कर लोगे, ठीक है ना। हाँ, तो ये क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाता है, ठीक है, और लंबा हो जाता है बट ये स्कोरिंग न्यूमेरिकल हो जाता है। जब ये न्यूमेरिकल पूछ दिया जाता है तो लड़का लोग को बनाना आसान हो जाता है, ठीक है ना। तो इस चीज़ को बड़े आराम से समझने की कोशिश करेंगे और आपको यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो बन जाएगा। एक क्वेश्चन का थोड़ा सा पैटर्न बताते हैं, आप लोग उसको खुद से सॉल्यूशन करिएगा, ठीक है। हाँ, इसको थोड़ा सा छाप लीजिएगा, पॉज करके टाइम दे देते हैं और इसके बाद एक न्यूमेरिकल अभी तुरंत छापते हैं और उससे आप लोग बनाएं। उम्मीद है आप लोग कॉपी कर लिए होंगे। अब हम लोग मूव करते हैं ईडीटीए का एक और न्यूमेरिकल की ओर, और इसके पहले जो हम लोग न्यूमेरिकल बनाए ईडीटीए का, उसमें हम लोग को टेम्पररी हार्डनेस और परमानेंट हार्डनेस दोनों कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा था, ठीक है। लेकिन जब ये क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा तो पढ़ते पढ़ते आप लोग एकदम खुश हो जाइएगा। कह रहा है सिर्फ कैलकुलेट द टोटल हार्डनेस, ठीक है ना, सिर्फ आपको टोटल हार्डनेस कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है। इसका मतलब पनिया को गर्म नहीं करल है, इसका मतलब टेम्पररी हार्डनेस उड़ावल नहीं है, मतलब क्वेश्चन सिर्फ आधा बच गया, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़ते हैं और पढ़ के हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। इतना तो जरूर पता चल गया कि आपको सिर्फ और सिर्फ टोटल हार्डनेस पूछ रहा है, इसका मतलब राहत की बात है, बहुत आसान क्वेश्चन हो गया, ठीक है। हाँ, देखिए सबसे पहले सॉल्यूशन लिखिए और उसके बाद लिखिए गिवन, ठीक है ना। हाँ, गिवन, और जो क्वेश्चन जैसे जैसे कहता है ना वैसे वैसे हम लोग काम करते चले जाएंगे, ठीक है। हाँ, कह रहा है क्या यहाँ पे कि 50 ml ऑफ स्टैंडर्ड हार्ड वाटर, ठीक है ना, जो आपके स्टैंडर्ड हार्ड वाटर जो लिया गया है वो कितना ml लिया गया है? तो सर 50 ml लिया गया। कितना ml लिया गया? 50 ml लिया गया। इसमें जो स्टैंडर्ड हार्ड वाटर लिया गया वो कितना ml लिया गया? 50 ml लिया गया है, ठीक। हाँ, आगे कह रहा है क्या कि कंटेनिंग 1.5 मिलीग्राम ऑफ प्योर CaCO3 पर ml, और इसमें जो CaCO3 जो मिलाया गया है ना, CaCO3 वो 1.5 मिलीग्राम है। इस बात को ध्यान दीजिएगा, पर ml में, कहने का मतलब 1 ml में कितना है? 1.5, ठीक है ना। तो ये कहने का मतलब हुआ कि यहाँ पे पर ml में है, तो एक तरह से ये क्या आपको मिल गया? स्ट्रेंथ मिल गया। क्या मिल गया बाबू? स्ट्रेंथ मिल गया, स्ट्रेंथ मिल गया। अच्छा, एक बात बताइए, जो हम लोग फॉर्मूले में स्ट्रेंथ यूज करते थे उसका यूनिट मिलीग्राम पर ml था कि ग्राम पर लीटर था? तो सर ग्राम पर लीटर था। तो इसको हम क्या करेंगे? ग्राम पर लीटर में चेंज करेंगे। तो मिलीग्राम को ग्राम में चेंज करने के लिए 10 के पावर -3 से गुना करेंगे तो ग्राम में चेंज हो जाएगा। अगर ml को लीटर में चेंज करने के लिए 10 के पावर अगर -3 से अगर गुना करेंगे तो ये आपको लीटर में चेंज हो जाएगा। देखिए तो ये दोनों यूनिट से यूनिट शहीद हो जाएगा, यानी हम कह सकते हैं स्ट्रेंथ आ गया यानी इतना ग्राम पर
पर लीटर, ठीक है ना। हाँ, इस चीज को आप ध्यान दिए क्या कि mg पर ml या ग्राम पर लीटर, अगर दोनों यूनिट अगर रहा ऐसा तो न्यूमेरिकल वैल्यू सेम रहने वाला है। क्या रहने वाला है? सेम, कोई चेंजिंग नहीं होता है। तो यहाँ से सबसे पहला बात तो आप ये लिखोगे क्वेश्चन पढ़ने के बाद, तो वॉल्यूम ऑफ स्टैंडर्ड हार्ड वाटर, स्टैंडर्ड हार्ड वाटर की वॉल्यूम कितना है? तो वॉल्यूम ऑफ स्टैंडर्ड हार्ड वाटर सैंपल कितना है सर? 50 ml। इसके पहले वाला क्वेश्चन में कितना था सर? तो सर ये इतना याद है, 100 ml है था, ठीक। हाँ, आगे क्या पता चल गया? स्ट्रेंथ पता चल गया, स्ट्रेंथ ऑफ वाटर का जो स्ट्रेंथ है वो कितना पता चल गया? 1.5 ग्राम पर लीटर। किसके इक्विवेलेंट? कैल्शियम कार्बोनेट के इक्विवेलेंट। चूंकि सिलेबस मेंशन ही कर रखा है कैल्शियम कार्बोनेट के इक्विवेलेंट, ठीक है। आगे कह रहा है कि यहाँ पे वॉल्यूम कितना कंज्यूम कर रहा है, तो लिखेंगे वॉल्यूम कंज्यूम्ड बाय, एज्यूम नहीं बोल रहे हैं, कंज्यूम्ड बोल रहे हैं, कंज्यूम्ड बाय स्टैंडर्ड वॉल्यूम कंज्यूम्ड ऑफ EDTA बाय स्टैंडर्ड हार्ड वाटर सैंपल दैट इज स्टैंडर्ड वॉल्यूम ऑफ EDTA, ऐसे लिखेंगे, ठीक है ना। कितना कंज्यूम कर रहा है बाबू? तो बोलेंगे सर 44 ml है। कितना है? 44 ml, यानी 44, ठीक है ना। हाँ, चलिए यहाँ से पढ़ने के बाद आपको क्वेश्चन यहाँ तक कंप्लीट हो गया। आगे जब क्वेश्चन पढ़ोगे कह रहा है कि ऑफ EDTA यहाँ कंप्लीट 40 ml ऑफ वाटर सैंपल, ये पनिया के चेक करना है। मान लीजिए कि अभी फाल्गु में ना करके फाल्गु के नहीं, गंगा नदी के पानी के अभी हार्डनेस चेक कर रहे हैं, ठीक है ना। सपोज कि गंगा नदी के पानी के लाए हैं बड़ी मनी, 2-3 बाल्टी उठा के लाए, ठीक है ना। उठा के लाने के बाद हम 40 ml पानी का सैंपल लिए हैं। कितना ml पानी का सैंपल लिए हैं? 40 ml इसमें पानी का सैंपल लिए हैं। और ये जो पानी का सैंपल जो 40 ml लिए हैं बाबू, ये जो 40 ml पानी का सैंपल लिए हैं ना, एकरा में EDTA ठोप के चुआ रहे हैं। तो कितना वॉल्यूम चूने पर ये पूरा ब्लू हो जा रहा है? तो सर 20 ml ठोप के चूहे पर ये पनिया क्या हो जा रहा है? ब्लू हो जा रहा है। इसका मतलब ये वॉल्यूम ऑफ EDTA पता चल गया। हाँ सर, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ EDTA कितना था? यार ठोप के चूहे पर कितना देरी में ब्लू हो रहा था? तो सर EDTA कंज्यूम 44 ml, ठीक है ना, 44 ml EDTA, ठीक है ना। हाँ, तो इस चीज को आप समझिएगा। तो बताओ वॉल्यूम ऑफ वाटर सैंपल, अननोन वाटर सैंपल कितना हो गया? वॉल्यूम ऑफ अननोन, अरे अननोन मतलब गंगा नदी के, मान ले रहे हैं अननोन वाटर सैंपल, वॉल्यूम ऑफ अननोन वाटर सैंपल दैट इज वॉल्यूम ऑफ टोटल हार्डनेस ऑफ अननोन हार्ड वाटर सैंपल दैट इज कितना हो जाएगा बा? अरे बोलो 40 ml लिए हैं सर, बोले कौन चीज 40 ml लिखिए, ठीक है ना। और वॉल्यूम कंज्यूम्ड ऑफ EDTA ऑफ बाई किसके द्वारा? बाई अननोन हार्ड वाटर सैंपल, ठीक है ना। हाँ, दैट इज टोटल वॉल्यूम ऑफ अननोन हार्ड वाटर सैंपल का, ठीक है ना, कितना? EDTA, यानी अननोन हार्ड वाटर सैंपल का EDTA का वॉल्यूम, ठीक है ना। कितना था बाबू? 20 ml कंज्यूम। थोड़ा सा भी लाइन डिस्टर्ब हो गया था, हम लोग लिख रहे थे क्या? वॉल्यूम कंज्यूम्ड ऑफ EDTA ऑफ अननोन हार्ड वाटर सैंपल कितना लिखे थे? 20 ml, ठीक है। बस इतना लिखने के बाद आपको क्या करना है? बस आप जो फॉर्मूले जानते हैं उस फॉर्मूले के लगाओ और आपके आंसर दिखने लगेगा, ठीक है। इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। थोड़ा सा लाइन डिस्टर्ब हो गया था बाबा अभी, कोई बात नहीं सर, आप डिस्टर्ब नहीं हुए थे, ठीक है। हाँ, हम लोग बस फॉर्मूला लिखेंगे बी नो दैट। हम लोग क्या जानते हैं बाबू? बी नो दैट, ठीक है ना। टोटल हार्डनेस बराबर फॉर्मूला फटाफट बोलिए। टोटल हार्डनेस किस में बाबू? तो बोलेगा सर PPM में। PPM में क्या बताए थे? तो 1000 इंटू एस क्या किस में देखे थे? ग्राम पर लीटर में देखे थे। अरे ग्राम, गुड मॉर्निंग पर लीटर,
ग्राम पर लीटर इनटू 4 गो वॉल्यूम फटाफट लिख दीजिए, एकदम कोई अकबकाना नहीं है, एकदम डायरेक्ट कहिए। वाटर से चालू होगा, वाटर पर खत्म होगा, वाटर पर चालू होगा, वाटर पर खत्म होगा, स्टैंडर्ड वाटर से चालू होगा और अननोन वाटर पर खत्म होगा। वॉल्यूम ऑफ टोटल हार्डनेस ऑफ वॉल्यूम ऑफ EDTA, ठीक है ना, EDTA, ठीक है ना, यहाँ पे भी क्या लिखेंगे EDTA, ठीक है ना, EDTA, ठीक है। बड़ा आराम से इसकी फॉर्मूला है, आराम से वाटर पर चालू होगा, वाटर पर खत्म होगा, ठीक है। 1000 गुने स्ट्रेंथ कितना है, तो सर 1.5 है, कितना है 1.5 है, तो स्ट्रेंथ लिख दीजिए, ठीक है ना। हाँ, वॉल्यूम ऑफ स्टैंडर्ड हार्डनेस कितना है, स्टैंडर्ड हार्ड वाटर का वॉल्यूम कितना है 50 ml, तो यहाँ पे लिख देंगे कितना 50 ml, ठीक है ना। 50 ml कितना वॉल्यूम कंज्यूम कर रहा है, तो सर 40 ml, ठीक है ना, 40 नहीं बहुत 44 ml है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। गुने बताओ, जो वाटर पानी है जो चेक करना है उसको क्या कितना है, तो चेक करना है, अगर पता है कितना है सर, कितना EDTA कंज्यूम कर रहा है, तो सर 20 ml EDTA कंज्यूम कर रहा है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे टोटल कितना ml सैंपल लिया था, 40 ml सैंपल लिया था, ठीक है ना। हाँ, इसको जब सोल्व करोगे कैलकुलेटर में रख करके तो आपको कितना आ जाएगा, फटाफट से सोल्व कर देते हैं। 1000 गुने 1.5 गुने 50/44 गुने 20/40 बराबर करोगे आपको आ जाएगा 852 कितना लिख दे 852.2727 आता है। आप लोग चेक कर लीजिएगा एक और कैलकुलेशन, 2727, ठीक है ना, इतना ppm आ गया, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछा था टोटल हार्डनेस, यहाँ लिख देंगे कि टोटल हार्डनेस ऑफ हार्ड वाटर सैंपल कितना आ गया, तो कितना आ गया रे 852.2727 ppm, ठीक है ना, ये आपको आ गया और यही आपसे पूछ रहा था। उम्मीद है इतना बात आपको समझ आ गया होगा, लेकिन क्वेश्चन इतने ही में खत्म आप लोग को नहीं हो रहा है। आगे और पूछ रहा है कि कैलकुलेटर टोटल हार्डनेस ऑफ हार्ड वाटर सैंपल इन ppm में, किसमें, इन ppm में, और क्या पूछ रहा है, इन डिग्री क्लर्क में, इन डिग्री फ्रेंच में, ठीक है। हाँ, तो एक बात ध्यान दीजिएगा, डिग्री क्लर्क में जब पूछेगा तो कुछ नहीं, हम लोग क्या जानते हैं, डिग्री टोटल हार्डनेस ऑफ हार्ड वाटर सैंपल, ठीक है ना, इन डिग्री क्लर्क में। तो डिग्री क्लर्क में निकालने के लिए कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है, ppm में जो वैल्यू आया ना उसमें हम लोग क्या करेंगे, डिग्री अगर क्लर्क में निकाल रहे हैं तो उसमें क्या करेंगे 0.07 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। तो ppm की वैल्यू कितना आया 852.2727 इंटू 0.07 कर देंगे तो आपकी वैल्यू किस में आ जाएगा, डिग्री क्लर्क में आ जाएगा, ठीक है ना। यहां से जो सोल्व करके आएंगे वो आपके आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको सोल्व करके लिख सकते हैं, आप कमेंट में इस चीज को जरूर बताइएगा सोल्व करके। तो टोटल हार्डनेस ऑफ हार्ड वाटर सैंपल इन डिग्री फ्रेंच में कुछ नहीं करेंगे, ppm की जो वैल्यू है ना उसमें 0.1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 852.2727 इंटू 0.1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये वाला वैल्यू आपको आ जाएगा किसमें, डिग्री फ्रेंच में, ठीक। हाँ, मल्टीप्लाई करके जो आपको वैल्यू आएगा फ्रेंच में क्लर्क में, आप कमेंट में इस चीज को बताइएगा और आपको EDTA का लगभग कॉन्सेप्ट हो गया डन। जिसको लगता है कि ये कॉन्सेप्ट से नहीं बना तो ये क्वेश्चन जो नहीं बनेगा वो हमारे पास भेजिएगा। और एक लास्ट बात हम यही बोलेंगे सारे स्टूडेंट के लिए कि लास्ट मोमेंट आपके एग्जाम का है तो आप वैसे क्वेश्चन के फेर में ना रहें जिसमें बहुत ज्यादा मेहनत लग रहा है और कम मार्क्स आ रहा है, ठीक है ना। थोड़ा सा इसमें हम पढ़ने का तरीका बताते हैं, क्योंकि ये वीडियो लेक्चर अब समाप्त